हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम डीसी मोटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जिससे आपके अच्छे से तैयारी हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके फ्रेंड्स का कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता। ठीक है, देखिए शंट मोटर जो है आपकी क्या होती है, इसमें स्पीड जो होती है आपकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड स्पीड होती है इसकी। जहाँ पे हमको फिक्स्ड स्पीड चाहिए वहाँ पे हम लोग शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। मशीन टूल्स में शंट मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेथ मशीन में भी हम लोग शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में शंट मोटर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसमें क्या होगी, शंट मोटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है। आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपात में, आर्मेचर धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में, आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुत्क्रमानुपात में। देखिए टार्क जो होता है वो क्या होता है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA होता है। ठीक, और जो आपका फाई होता है वो क्या होता है, आर्मेचर करंट के समानुपाती है। तो यहाँ पे अगर हम फाई की जगह ये रख देंगे तो आपका क्या इक्वेशन मिल जाएगा, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA²। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका टार्क होगा वो आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती होगा। अनुत्क्रमानुपाती बोलिए चाहे समानुपाती बोलिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर हाई स्टार्टिंग बलाघूर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सही से उपयुक्त है। जो आपकी सीरीज मोटर होती है, ठीक है, उसका जो टार्क होता है वो क्या होता है, ये होता है IA²। मतलब इसमें जो सीरीज मोटर होती है उसमें जो आपका टार्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम लोग डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम लोग ट्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीरीज मोटर। क्या हो जाएगा, सीरीज मोटर। शंट मोटर मैंने आपको बताया कहाँ का यूज़ होता है आपका, इसका जो टार्क होता है इसका प्रयोग हम लोग मशीन टूल्स में करते हैं। लेथ मशीन में करते हैं, और सीरीज का कहाँ करते हैं बच्चों, ट्रैक्शन में। बच्चों आप लोगों की मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, कोशिश किया करिए, पूरा वीडियो देखिए, और जो मैं आपको वीडियोस बता रहा हूँ उनको नोट्स बना लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे लिखाइए वृत्ताकार आरी और MG सेट में किया जाता है। सिंगल फेज AC मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और
डीसी कंपाउंड मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? डीसी शंट मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तीव्र गति से चलेगी, बंद हो जाएगी, जल जाएगी, शॉर्ट सर्किट करेगी। देखिए जब आपने लोड नहीं लगाया है, ठीक है, तो जब लोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप क्या होगा? स्पीड गति से मतलब तीव्र गति से चलेगी। डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? चलिए देख लेते हैं। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? K टाइम्स N फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EB अपॉन फाई हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जो आपका स्पीड है वो बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, या कह सकते हैं फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आर्मेचर करंट के। तो यह कह सकते हैं कि स्पीड क्या होगी? आपके आर्मेचर करंट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ध्रुवों, चालकों की संख्या, फ्लक्स, बैक ईएमएफ। तो बच्चों उसमें क्या आ जाएगा? फ्लक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर डैश डैश का हिस्सा है। डीसी मोटर का है, इंडक्शन मोटर का है, सिंक्रोनस मोटर का है और ट्रांसफार्मर का है। तो जो कम्यूटेटर होता है ये क्या होता है? डीसी मोटर का हिस्सा होता है। डीसी मोटर कहिए चाहे आप डीसी जनरेटर कहिए। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर बना होता है आपका किसका बना होता है? ये हार्ड ड्रम कॉपर का बना होता है। और ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये सब कम्यूटेटर से रिलेटेड आप फंक्शन टॉपिक जान लीजिए। मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं इसको। ठीक, अब इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में आपका होता है स्लिप-रिंग होता है। क्या होता है? स्लिप-रिंग होता है। ये किसका होता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। फास्फोरस ब्रॉन्ज की। जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका स्लिप-रिंग करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जानते हैं आप लोग क्या होता है? ट्रांसफार्मर में कोर होती है। ठीक है, और ये क्या करता है? वोल्टेज और करंट को घटाता बढ़ाता है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे। ट्रांसफार्मर के भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो यूपीपीसीएल में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का कारण है। किसके कारण होता है? स्ट्रे लॉसेस के कारण, सैथिल हानियों के कारण, एडी करंट लॉसेस के कारण, कॉपर लॉसेस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, मोटर बंद हो जाएगी, आर्मेचर जल सकता है, मोटर चलती रहेगी, मोटर आवाज़ शुरू कर देगी। तो देखिए बैक ईएमएफ जब आपका अचानक समाप्त हो जाएगा तो आर्मेचर क्या हो सकता है? जल सकता है। ठीक है, बैक ईएमएफ क्या करता है? इसकी जो डायरेक्शन होती है सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होती है। ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, बैक ईएमएफ। ठीक, और बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? EB इज इक्वल टू 5ZPN बाई 60A। ये भी होता है। ये क्या करता है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर 4 मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3 पॉइंट स्टार्टर।
ठीक है, ये क्या होता है, शंट मोटर में यूज होता है, शंट मोटर में यूज होता है। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हम लोग मोटर में स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो हम लोग आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए, आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगर स्टार्टिंग में जो क्या होता है, इसमें जो टार्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। मतलब आर्मेचर करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, टार्क की वैल्यू ज़्यादा होती है। टार्क की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्या होगा, फाउंडेशन आपका उखड़ सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी मशीनों के लिए डीसी मशीन का योग बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। डीसी मशीनों जो देखिए डीसी मशीन का जो योग होता है उसमें दो कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिए हैं। ये क्वेश्चन होगा, ठीक, तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिए हैं, गलत लिख लिया हमने। इसमें जो छोटी मशीनों के लिए जो योग होता है वो क्या होता है, कॉस्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, कॉस्ट आयरन का। और बड़ी मशीनों के लिए कॉस्ट स्टील। ठीक है, कॉस्ट स्टील, छोटी के लिए कॉस्ट आयरन और बड़ी के लिए कॉस्ट स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम डीसी मोटर में लगने वाले बल की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फैराडे लॉ, लेंज लॉ। तो देखिए आपका जो मोटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। और जो आपका राइट हैंड, ये क्या होता है, मोटर के लिए होता है। और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड होता है वो जनरेटर के लिए होता है। ठीक है, ये आप लोग जान, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि जो आपका डीसी मोटर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल पे। ठीक है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश डैश की होती है। ठीक है, कितनी, 1000 एचपी की होती है, 2200 एचपी की होती है, 500 एचपी की होती है, 2000 एचपी की होती है। तो जो इलेक्ट्रिक रेलवे में हम लोग जो यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं वो क्या होती है, 2200 एचपी की होती है। डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उल्टा कर, एनवीसी कनेक्शन बदलकर, मेन सप्लाई के तारों को बदलकर, नन। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग डीसी मोटर होती है उसके रोटेशन की डायरेक्शन को जो है, चाहे आप फील्ड के टर्मिनल्स चाहे आप आर्मेचर के टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर दें या बदल दें, तो उससे क्या होगा, उसका फील्ड मोटर की डायरेक्शन जो होगी स्पीड की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसमें आंसर क्या होगा, फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उल्टा करके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर सीरीज, यहाँ सीरीज मोटर की बात कर रहा है, का स्टार्टिंग टार्क डैश डैश होता है, बहुत कम, शून्य, मध्यम, उच्च। तो देखिए मैंने आपको बताया जो टार्क होता है वो क्या होता है, IA² होता है। जो सीरीज मोटर होती है उसमें जो टार्क होता है वो क्या होता है, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टार्क क्या होता है, सीरीज मोटर का उच्च होता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, उच्च। बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा मोटर में गति नियंत्रण के वाल्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है?
या सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। इसे छोटी मोटरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी गति पर उच्च समग्र दक्षता होती नन। तो बच्चों ये क्या होती है, ये जो मेथड होता है, प्रणाली होता है, सिस्टम होता है, ये क्या होता है, सुगम होता है, संवेदनशील होता है और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। तो इसमें आंसर यही सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश बनाता है। तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त, भार बदलने के लिए उपयुक्त, कम खर्चीला, कम अपव्ययी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले डिस्क धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। 400 वाट से 800 वाट, 400 वाट से 4000 वाट, 400 वाट से कम और 800 वाट से अधिक। तो बच्चों इसमें क्या होगा, 400 वाट से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क धारा मोटर का शॉर्ट बलागुण आर्मेचर आघूर्ण से डैश डैश आधा हानि के कारण कम होता है। तांबा, घूर्णन, यांत्रिक और लोहा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, तो बच्चों इसमें क्या होगा, घूर्णन। क्या होगा आपका, घूर्णन। ठीक है, देखिए जो क्या होता है, जो आपका ये आपका जो क्या होता है, जो आपका सॉफ्ट आघूर्ण होता है, ठीक है, सॉफ्ट आघूर्ण, ये क्या होता है, जब इसमें हम लोग आर्मेचर आघूर्ण में से आर्मेचर टार्क, ठीक है, जब आर्मेचर टार्क से हम लोग घूर्णन टार्क घटाते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या होती है, सॉफ्ट टार्क की होती है। ठीक है, तो किस कारण कम हो जाता है, घूर्णन आघूर्ण के कारण। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी धारा मोटर का विरोधी ईएमएफ क्या करता है, आर्मेचर वोल्टा को कंट्रोल करता है, प्रयुक्त वोल्टा में सहायक होता है, ऊर्जा स्थानांतरण में मदद करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ऊर्जा स्थानांतरण में क्या करता है, ये मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशासित नहीं है। एक विस्तृत गति सीमा, स्थिर गति प्रचालन, लगातार मोटर का रिवर्सल, बहुत कम गति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्थिर गति प्रचालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश डैश के बराबर होती है। आर्मेचर धारा गुणे बैक ईएमएफ, शक्ति इनपुट माइनस हानि, शक्ति आउटपुट प्लस लौ हानि, आउटपुट शक्ति आउटपुट इनटू दक्षता। तो जो आपकी जो आर्मेचर में यांत्रिक शक्ति होती है वो क्या होती है, कह सकते हैं पी ए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई बी इंटू आई ए होता है। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनःसंयोजित ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, भार ओवरहॉलिंग अभिलेक्षण का हो, त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो न। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, भार ओवरहॉलिंग अभिलेक्षण का हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार बढ़ने से डिस्क धारा शंट मोटर की गति डैश डैश स्थिर बनी रहती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, अनुपातिक रूप से बढ़ती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो शंट मोटर होती है उस पर लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन
क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा श्रेणी मोटर का TA ग्राफ एक होता है, पूर्णतः परवलय होता है, शून्य भार को अतिभार परवलय, पूर्ण भार तक परवलय और अधिभार पर सीधी रेखा, पूर्णतः सीधी रेखा। देखिए इसका जो हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक हम आपको बता देते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है, ये आपका TA हो गया और ये आपका IA होगा। तो क्या होगा, पूर्ण भार तक स्टार्टिंग में ऐसे होता है और उसके बाद क्या होता है, इसके ये हो जाता है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, मतलब ये जो टार्क होगा वो क्या होगा, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के होगा। और इस पॉइंट तक, इस P पॉइंट को मान लेते हैं इस पॉइंट तक क्या होगा, ये परवलय होगा और उस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधी रेखा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको UPPCL में DC मोटर के UPPCL TG2 में UPPCL TG2 में जो DC मोटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लगभग 25 क्वेश्चन बताए हैं आपको। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 25 क्वेश्चन और बताऊंगा और इस DC मोटर टॉपिक को मैं 4 पार्ट्स में बताऊंगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके फ्रेंड्स का अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।